गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई? हाँ जी। चलिए साहब। तो हम लोग ना क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, और क्लॉक चैप्टर में देखो ढेर सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन थे, है ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन थे वो थे रिलेटेड टू इमेज। तो इमेज से रिलेटेड भाई साहब दो तरह की इमेज होती है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दोनों तरीके की इमेज हमने कर ली। अच्छा, घड़ी को जब उल्टा करके दर्पण के सामने रखा जाता है तो वहां पे ना वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले तो इमेज वाले क्वेश्चन हमने निपटाए। और इमेज वाले क्वेश्चन कहाँ तक खत्म हुए? इमेज वाले क्वेश्चन हुए बेटा यहाँ तक। यहाँ तक इमेज वाले क्वेश्चन हो गए। फिर, है ना, फिर हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो किए थे एंगल वाले, कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। फिर एंगल वाले क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे बेटा। कहाँ तक निपटा दिए थे हमने एंगल वाले क्वेश्चन? हमने निपटा दिए थे एंगल वाले क्वेश्चन यहाँ तक, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, कोई भी एंगल किस समय बनता है, और कोई भी एंगल किस समय बनता है। ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चंस हमने कहाँ तक निपटा दिए? ये वाले क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे, है ना, ये वाले क्वेश्चन हमने निपटा दिए थे यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन किए कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री, है ना, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में कितनी बार बनता है। फिर स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन हमने किए थे, और वो क्वेश्चन हमने निपटा दिए बेटा यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक? अबे, यहाँ तक निपटा दिए। फिर हमने किए थे एरर वाले क्वेश्चन। तो एरर वाले क्वेश्चन में सबसे पहली एरर हमने पढ़ी थी, जब जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, तो उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। दूसरा हमने जो एरर का क्वेश्चन किया था इसके अलावा, उसमें बेटा घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो हो रही थी। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी पहले वो टोटल डिफरेंस इनटू टोटल टाइम, इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। इसके बाद जो हमने एरर वाले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या दे रखा था? उसमें दे रखा था राइट और रॉन्ग का रिलेशन। ठीक है, राइट और रॉन्ग का रिलेशन हमें लिखना था कि इतने घंटे में इतना तेज हो रही है घड़ी हमारी। हमने राइट और रॉन्ग का रिलेशन लिख दिया। ठीक है, हाँ जी। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 54 था ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 54, पता है 54 क्वेश्चन में क्या था? कि दो अलग अलग घड़ी थी, है ना, दो अलग अलग घड़ी थी। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा? आज नहीं, कल पढ़ेंगे नया टॉपिक। इस वाले क्वेश्चन में था कि एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट पीछे जा रही है। तो बेटा टोटल कितने मिनट का अंतर है? 3 मिनट का अंतर है। तो ये जो 3 मिनट का अंतर निकला है, ये 24 घंटे में निकला है। अच्छा, ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय कब दिखा सकती हैं? ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय पहली बार तब दिखा सकती हैं जब पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आया होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि 3 मिनट का अंतर अगर 24 घंटे में आया है,
तो टोटल दोनों घड़ियों में 12 घंटे का जब अंतर आएगा तभी दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। एक में सुबह के 9 होंगे, एक में रात के 9, एक में सुबह के 10, एक में रात के 10। तो पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया होगा? 24/3 गुणा 12। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये मिनट है, 60 का गुणा ऊपर हो जाएगा, फिर इसको दिन में बदले तो 24 का भाग नीचे चला जाएगा, तो ये 240 दिन आ जाएगा। बस, तो ठीक 240 दिन बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएंगी। 240 दिन जोड़ दो इसमें, मैंने दिन जोड़ना आपको कल सिखा दिया था। 4 और 5 के बीच में है ना, दोनों घड़ियां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर कब होंगी, ये भी मैंने आपको कल बताया था। इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब दोनों सुइयां 4 और 5 के बीच में आपस में मिल जाएं। दूसरा केस बनता है जब छोटी सुई 5 से पीछे हो और उतना ही बड़ी सुई बेटा 5 से आगे हो। और इन दोनों केसेस को कैसे सॉल्व करना ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। चलिए अब हम चलते हैं एक और एक और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा क्वेश्चन जो आज से पहले आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। और इस क्वेश्चन की एक खास बात और है, ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया। ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया। ये खास बात और है बेटा इस क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। समझ रहे हो, कभी नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में। चलिए, ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो तीनों क्वेश्चन एक बार देख लो बेटा, एक एक क्वेश्चन देख लो, ज्यादा नहीं करा रहे। एक एक क्वेश्चन वैसे ही देख लो, ज्यादा कुछ नहीं करा रहे, सिर्फ एक एक क्वेश्चन देख लो। बना फटाफट से। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में अपने घर से निकला। एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में अपने घर से निकला। तो अच्छा, जब 2 और 3 बजे के बीच में घर से निकला होगा तब जो मिनट की सुई होगी, है ना, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को हमें वो करना पड़ेगा। जब 2 और 3 बजे के बीच में वो व्यक्ति अपने घर से निकला था, है ना, जब 2 और 3 बजे के बीच में व्यक्ति अपने घर से निकला था, तब जो घंटे की सुई होगी बाबू, थोड़ा सा फिगर ना बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। हाँ, जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला था, हाँ जी, जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला था, तो घंटे की सुई बेटा किस किस नंबर के बीच में थी ये बताओ। घंटे की सुई किस किस नंबर के बीच में थी जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला? सर, जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला था ना, तब घंटे की सुई ना 2 और 3 के बीच में थी। भाई सीधी सी बात है, जब व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकलेगा तो जो घंटे की सुई होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में थी। अच्छा, जब व्यक्ति 5 और 6 के बीच में घर लौट कर आया, जब 5 और 6 के बीच में लौट कर आया तब घंटे की सुई कहाँ होगी? सर, जब 5 और 6 के बीच में लौट कर आएगा तो घंटे की सुई होगी 5 और 6 के बीच में। तब घंटे की सुई होगी 5 और 6 के बीच में। तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है।
पता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जहां मिनट की सुई है अभी वहां घंटे की सुई पहुंच जाएगी, और जहां घंटे की सुई है वहां मिनट की सुई पहुंच जाएगी। तो बेटा 5 और 6 के बीच लौट कर आएगा, यानी कि घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले मिनट की सुई रहा होगी, यहाँ पर पहले मिनट की सुई रही होगी। अच्छा, 2 और 3 के बीच में घंटे की सुई है, तो वहां पर अब पहुंच जाएगी मिनट की सुई। तो बेटा ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है कि अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति अपने घर से कब निकला। तो व्यक्ति अपने घर से निकला 2:25:30 के बीच में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति अपने घर लौट कर कब आया। तो व्यक्ति अपने घर लौट कर आया 5:10:15 के बीच में, 5:10:15 के बीच में। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कुल कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा। व्यक्ति कुल कितने समय के लिए घर से बाहर रहा। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्यक्ति कब निकला, व्यक्ति कब आया, व्यक्ति टोटल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन की बात करूं तो इन तीनों क्वेश्चन का ना अप्रोक्सीमेट आंसर आप दे सकते हो, है ना। इन तीनों क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट आंसर तो दे सकते हो, लेकिन परफेक्ट आंसर देने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं, व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा है। इसको डायरेक्ट सॉल्व हम कर सकते हैं। 720/13 गुणा n मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर रहा। ये n क्या है बेटा? n है ना, n है H1 और H2 का डिफरेंस। H1 और H2 का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है बेटा? 3 घंटे है। 2 और 5 का डिफरेंस क्या है? 3 घंटे। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 3 0 3 7 21/13 मिनट। इतनी देर के लिए व्यक्ति घर से बाहर रहा। अब बेटा 2160/13 कर दो, 2160/13, 2160/13 कर दो, 2160/13, 166.15, 166.15 मिनट। अच्छा, 166.15 का मतलब हो गया 120 + 46.15, यानी कि 2 घंटे 46.15 मिनट के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर रहा। तो ये व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, इसको निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है 720/13 गुणा n। 720/13 गुणा n, इतनी देर के लिए व्यक्ति घर से बाहर रहेगा। n क्या है? H1 और H2 का डिफरेंस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्ति अपने घर से कब निकला होगा। तो बेटा 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला होगा, 2 बजकर कुछ मिनट पर। और वो जो मिनट की वैल्यू है वो 25 और 30 मिनट के बीच में आनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, सारे ऑप्शन बेटा, इसको छोड़कर सारे ऑप्शन, है ना, सारे के सारे जो ऑप्शन है 25 और 30 मिनट के बीच में है। इसको छोड़ के ये भी 25-30 मिनट के बीच में, ये भी 25-30, ये भी 25-30, ये सारे ऑप्शन 25 और 30 मिनट के बीच में। तो परफेक्ट आंसर कैसे निकलेगा? ये तो हो गया बेटा 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n। ये डायरेक्ट ट्रिक है, इसमें कोई फॉर्मूला मतलब ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और ना कभी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 2 बजकर कितने मिनट पे निकला, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है बेटा 60/143, 60/143, 12H2 + H1। अगर M1 की वैल्यू निकाल ले तो 12H2 + H1। व्यक्ति बेटा 60/143, है ना। H2 की वैल्यू कितनी है? 5, 12×5 = 60, और इसकी वैल्यू तो 5 है, H1 की वैल्यू 5 है ना। 2 और 3 के बीच में निकला, 5 और 6 के बीच लौट कर आया, तो ये H2 की वैल्यू है। तो 12×5 = 60 और 2 62। ठीक है, ये वैल्यू 6 दूनी 12, 6 36, 36 और 1 3700, 3720/143। अच्छा, 3720/143 कितना होगा? 3720/143 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26.01, यानी कि 2 बजकर 26.01 पर व्यक्ति अपने घर से निकला। 2 बजकर 26.01 पर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला। ठीक है, चलिए साहब। और इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर लौट कर आया। तो बेटा 5 बजकर कुछ मिनट पे लौट कर आया।
कितने मिनट पर लौट कर आएगा? अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए बेटा 10 और 15 मिनट के बीच में। इसकी वही फॉर्मूला है बेटा 60/143, लेकिन यहाँ पे 12H1 आ जाएगा। ये H2 है तो M2 है तो ये H1 आ जाएगा बाद में H2। तो बेटा H1 की वैल्यू कितनी थी? 2 और 3 के बीच में निकला तो ये H1 है और ये H2 है। तो बेटा 12 दूनी 24 और 5 29। तो 60 गुणा 29/143 है ना। 6 निम 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 1740/143। 1740/143, 1740/143। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 12.16, यानी कि 5:12.16 पर वो अपने घर से लौट कर आया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप के व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, दूसरा टाइप व्यक्ति कब अपने घर से निकला, तीसरा टाइप व्यक्ति कब अपने घर लौट कर आया। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जब घंटे और मिनट की सुई आपस में अपना स्थान बदलती है ना। जब सुइयों की पोजीशन आपस में बदल जाती है तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक ये है। बट मैं आपको फिर बता दूं, ये तीनों क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। चलिए अब हम कुछ क्लॉक के ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। मतलब पहले क्या करता है, पहले 30 फीट चढ़ता है 1 घंटे में और फिर अगले घंटे में पहले 20 फीट पीछे आता है ना, पहले 20 फीट पीछे आता है ना, तब जाके वो दोबारा से 30 फीट दोबारा जंप लेता है। तो कुल मिलाकर है ना, पहले घंटे में उसने 10 फीट चढ़ाई की, दूसरे घंटे में भी है ना, फिर वो दूसरे घंटे की शुरुआत में फिर 20 फीट खिसकेगा। तो यानी कि हर घंटे में वो सिर्फ 10 फीट चढ़ पा रहा है। हर घंटे में कितने फीट चढ़ पा रहा है? 10 फीट चढ़ पा रहा है। ठीक है, अच्छा पहले 20 फीट पीछे, यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वो जमीन पर 120 फीट की दूरी पर पहले झंडे को किस समय छुएगा? बेटा 120 फीट की दूरी है, 120 फीट की दूरी है। अगर मैं 90 फीट तक बात करूं तो बेटा जीरो से लेके 90 फीट तक उसको कितना समय लगेगा? बेटा हर 10 फीट पे उसको कितना समय लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। हर 10 फीट पे 1 लग रहा है तो 90 फीट के लिए बेटा 9 घंटे लगेंगे उसको, 9 घंटे। लेकिन 9 के बाद जब वो 10वें घंटे में जंप करेगा, 9 के बाद जब वो 10वें घंटे में जंप करेगा बाबू, तो वो सीधा का सीधा 120 पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो झंडे को छू लेगा तो फिर वो वापस नीचे लौट के नहीं आएगा और ये काम बेटा 10वें घंटे में हो जाएगा। तो बेटा 10 घंटे बाद सुबह के 8 में 10 जोड़ोगे तो ठीक शाम को 6 बजे वो झंडे पे पहुंच जाएगा। ठीक शाम को 6 बजे वो झंडे पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ जी भाई, हर घंटे में 10 फीट चढ़ेगा, 90 फीट चढ़ने में उसको 9 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जो 10वां घंटा होगा, जैसे वो 30 फीट की जंप मारेगा, 30 फीट की जंप, तो वो सीधा झंडे को छू लेगा। फिर वो अगले घंटे में नीचे खिसकेगा तो हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन पहली बार छूने में उसको 10 घंटे लगेंगे। हम्म एक कार्यकाल में 20 लोग काम करते हैं। 5 का पहला समूह सुबह 8 से दोपहर 2। बेटा सुबह 8 से 2 लोग काम करते हैं 5, है ना। 10 लोगों का दूसरा समूह सुबह 10 से 4, सुबह 10 से 4 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो समूह है वो 12 से 6। अच्छा 12 से 6 काम करते हैं बेटा 5 लोग। तो हमें ये बताना है निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर के सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है। अच्छा ये बताओ, सबसे अधिक एम्प्लॉय कब काम करेंगे? सबसे अधिक एम्प्लॉय कब काम करेंगे? सबसे अधिक एम्प्लॉय कब काम करेंगे? जब इनकी तीनों की कॉमन शिफ्ट होगी। अच्छा इन तीनों की कॉमन शिफ्ट क्या है? इन तीनों की कॉमन शिफ्ट है बेटा 12 से 12 यहाँ है, 12 यहाँ है। और बेटा ये 2 के बाद नहीं लेना, 12 से 2, 12 से 2 का एक ऐसा समय है जिसमें ये भी शिफ्ट आ रही है, ये भी शिफ्ट आ रही है ना। 12 से 2 का एक ऐसा समय है जिसमें ये सारी शिफ्ट आ रही है।
12 से 2 में ये भी शिफ्ट आ जाएगी, 12 से 2 में ये भी शिफ्ट आ जाएगी, 12 से 2 में ये भी शिफ्ट आ जाएगी। तो 12 से 2 के बीच में बेटा सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमें मिलेंगे। 12 से 2 के बीच में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमें मिलेंगे, क्योंकि तीनों का कॉमन टाइम निकाल लो। तीनों का कॉमन टाइम सिर्फ और सिर्फ बेटा 12 से 2 है ना। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को कहा कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, और अगली बस बेटा सुबह 9:35 पे रवाना होगी। बेटा अगली बस अगर 9:35 पे रवाना होगी तो इससे पहले कितनी बजे निकली होगी? हर 30 मिनट में निकलती है, तो इससे पहले निकली थी वो 9:05 पे। भैया 9:05 पे निकली थी, अगली रवाना होगी 9:35 पे। अच्छा, एक क्लर्क ने पूछताछ यात्री को कब बताया कि बस बेटा 10 मिनट पहले ही छूटी है? अगर ये बस 10 मिनट पहले छूटी है तो बेटा ये सूचना कब दी गई थी? 9:15 पे। भैया 9:15 पे सूचना दी गई थी कि बस ना 10 मिनट पहले छूटी है 9:05 पे, और अगली बस बेटा 9:35 पे जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? 9:15 पे दी। भाई 9:15 पे ही तो बोलेगा वो, ठीक 10 मिनट पहले बस छूटी है और अगली बस 9:35 पे जाएगी, अगली बस 9:35 पे जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे कॉमन सेंस के बेस्ड क्वेश्चन है। एक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, जब घड़ी सुबह के 4 दिखाएगी। शाम के 10 से सुबह के 4, मतलब रात के 10 से सुबह के 4, यानी कि 6 घंटे। तो 6 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? तो बाबू 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 6×36, 360 मिनट होते हैं। और हमें पता है घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, यानी कि 180 डिग्री। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 से 7:47 तक बदलता है, यानी कि 2 मिनट, 2 मिनट, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोण में कितने डिग्री का परिवर्तन होता है? तो भैया 2 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? तो जितने मिनट होते हैं 2 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका आधा, उसका आधा यानी कि 1 डिग्री। अच्छा, मिनट की सुई कितना चलती है? जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना, 12 डिग्री। तो 2 मिनट में मिनट की सुई तो 12 डिग्री घूमेगी, घंटे की सुई घूमेगी सिर्फ 1 डिग्री। तो दोनों में अंतर कितने डिग्री का आ गया? दोनों में अंतर 11 डिग्री का आ गया। दोनों में अंतर कितने डिग्री का आ गया? 11 डिग्री का अंतर आ गया। 16 मिनट में, आज बेटा लास्ट डे है इसका, बस खत्म होने वाला है ये। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? बेटा 16 मिनट में जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? कितना अधिक? तो बेटा 16 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? 16 मिनट में जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी। अच्छा, मिनट की सुई कितना चलेगी 16 मिनट में? मिनट की सुई कितना चलेगी 16 मिनट में? जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी, है ना। जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी। भाई मिनट कितने हैं? 16। तो जितने मिनट है उसका आधा चलती है घंटे की सुई, जितने मिनट है उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई। तो दोनों सुइयों में कितने डिग्री का अंतर आ गया? 96 माइनस का 8, 88 डिग्री। 96 माइनस का 8, 88 डिग्री। चलो, यदि एक घड़ी बेटा 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी? आपको पता है रिंगिंग का क्वेश्चन है बेटा। 12 बार टकराने का मतलब है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बेटा इनके जो बीच का गैप होगा ना, वो जो समय लगता है ना, समय वो गैप में लगता है ना। जैसे मैंने कहा 12 बार टकराती है, तो बेटा 11 गैप है। 12 बार टकराने के लिए कितने गैप हैं? 11 गैप हैं। जैसे 4 बार टकराई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार टकराने के लिए कितने गैप हैं? 3 गैप हैं। तो जो समय अंतराल है वो गैप का है। तो बेटा अगर सुइयां 12 बार टकरा रही है तो गैप कितने हैं? 11। तो ये जो 33 सेकंड का समय लगा है, ये जो 33 सेकंड का समय लगा है, ये 11 गैप के लिए लगा है। ये 11 गैप के लिए 33 सेकंड का समय लगा है। अच्छा, ये बताओ कि 6 बार टकराने में, 6 बार टकराने का मतलब है कि कितने गैप होंगे? 6 बार टकराने का मतलब है कि गैप कितने होंगे? 6 बार टकराने का मतलब है गैप होंगे 5।
6 बार टकराने का मतलब है कि गैप होंगे 5, तो 11 गैप में बेटा 33 सेकंड लगे, तो 5 गैप में कितने लगेंगे? 33 बटा 11 गुणा 5, तो 15 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 15 सेकंड लगेंगे। समझ रहे हो? कितने सेकंड लगेंगे? 15 सेकंड लगेंगे। चलिए साहब, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये बताओ। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, आपको पता है सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में घूमती है? आपको पता है सेकंड की सुई 480 डिग्री? भैया सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री चल लेती है सेकंड हैंड। अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई पूरे 1 मिनट में 360 डिग्री घूम लेती है ना? यानी कि 360 डिग्री चलने में सेकंड की सुई को 1 मिनट लगता है। तो बेटा 480 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? 1/360 गुणा 480, 12×4 = 48, 12×3 = 36, 4/3 मिनट का समय लगेगा। तो सेकंड की सुई को 480 डिग्री चलने में, सेकंड की सुई को 480 डिग्री चलने में 4/3 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, इतनी देर में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो जो मिनट हैंड होती है, जितने भी मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, 6 गुना। यानी कि 3×2 = 6, 2 चौक, 3×2 = 6, 2 चौक 8, उसका चलती है 6 गुना। जितने भी मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है। तो मिनट की सुई सिर्फ 8 डिग्री घूमेगी। जितनी देर में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, उतनी देर में मिनट की सुई सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री घूमेगी। और घंटे की सुई कितना घूमेगी? अगर मान लो पूछते कि घंटे की सुई, तो जितने मिनट होते हैं उसका आधा, जितने मिनट होते हैं उसका आधा, यानी कि 2/3 डिग्री। तो घंटे की सुई घूमेगी 2/3 डिग्री, मिनट की सुई घूमेगी 8 डिग्री, तो सेकंड की सुई घूमेगी 480 डिग्री। ठीक है। हम्म। इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से आंसर दो फटाफट से। हाँ जी। हाँ जी। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। बेटा एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, ठीक है? 3 मिनट धीरे, और आगे वह प्रत्येक 3 सेकेंड, और वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकेंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? बेटा 3 मिनट विलंब से चल रही है, हमें पूरा 1 घंटा विलंब करना है, यानी कि हमें 57 मिनट और उसको विलंब करना है। 57 मिनट और देरी से करना है, क्योंकि 3 मिनट तो वो पहले से ही है। हमें टोटल 60 मिनट करना है, 3 पहले से है, तो यानी कि 57 मिनट बच रहे हैं हमारे पास। और हमें पता है प्रत्येक मिनट में 3 सेकेंड विलंब होती है, 3 सेकेंड विलंब होती है ना? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड विलंब होने में उसे कितना समय लग रहा है? 1 मिनट। तो ये बताओ 57 मिनट विलंब होने में कितना समय लगेगा? 1/3 × 57, 1/3 गुणा 1/3 × 57, 3 सेकेंड को मिनट में बदलोगे 60 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। 3×2 = 6, 2×7 = 14, 2×5 = 10 और 1 = 11, 1140 मिनट। तो भाई साहब 1140 मिनट के बाद
है ना, वो ट्रेन बेटा पूरे 60-57 मिनट लेट हो जाएगी, 3 मिनट पहले से लेट थी। ठीक है, तो टोटल 60 मिनट लेट हो गई। राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के बस हर आधे घंटे में जाती है, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली है, अगली बस 2:20 पर है। बेटा अगर अगली बस 2:20 पर है, अगर अगली बस 2:20 पर है तो इससे पिछली बस कितने बजे निकली होगी? अगर बस हर आधे घंटे में निकल रही है, अगर बस जो है हर आधे घंटे में निकल रही है, तो अगर अगली बस 2:20 पर है तो इससे जो पिछली बस होगी वो 1:50 पर होगी। और राजीव जो है श्री चोपड़ा को बता रहे हैं कि बस 5 मिनट पहले तुम्हारी बस छूटी है, बस 5 मिनट पहले बस छूटी है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है 1:55 पर, 1:55 पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 5 मिनट पहले बस छूटी है और अगली बस जो है वो 2:20 पर है, अगली बस 2:20 पर है। ठीक है, हाँ जी। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्कूटर चला रहा है और प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विराम लेता है। चलिए साहब, यानी कि हर घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, हर एक घंटे में 30 किलोमीटर चलता है और फिर 10 मिनट का हॉल्ट है उसका, फिर 30 किलोमीटर चलता है हर घंटे में और फिर 10 मिनट का हॉल्ट करता है चलने से पहले। ठीक है, यदि उसे 110 किलोमीटर दूर जाना है और प्रातः 10:30 पर प्रातः यात्रा शुरू करता है तो वह कब पहुंचेगा? तो बाबू 110 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा? 30 किलोमीटर पर 4 से है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर मैं दूरी बटे चाल कर दूं तो 11/3 घंटे लगेंगे, 11/3 घंटे, इसको मिनट में बदल लो, है ना, 11 दूनी 22, है ना, 220 मिनट लगेंगे उसको, टोटल 220 मिनट। अच्छा 220 मिनट को ना 60-60 मिनट के स्लॉट में तोड़ो, 220 मिनट का मतलब हो गया, है ना, 60 और 60 120 और 60 180, यानी कि पहले 1 घंटा, दूसरा 1 घंटा, फिर तीसरा 1 घंटा। समझ रहे हो? हाँ जी, 60 और 60 20 और 60 180, 180 के बाद अब 40 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट का हॉल्ट होगा, फिर बेटा सीधा 40 मिनट गाड़ी चलेगी और सीधा पहुंच जाएगी, यानी कि अब उसको हॉल्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि 220 मिनट तो ये, और कितने हॉल्ट हुए बेटा? हॉल्ट कितने हुए? 1 2 3, 3 हॉल्ट हुए, तो यानी कि 30 मिनट और जोड़ दो, तो टोटल 250 मिनट। 250 मिनट का मतलब कितना हो गया? 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 2:30 से 4, 10:30 से 4 जोड़ोगे तो बेटा 2:30 बजेंगे, और 2:30 में 10 मिनट और जोड़ दो तो 40, 2:40। समझ रहे हो? आपको देखना है कि टोटल उसको बेटा 220 मिनट लग रहे हैं, और 220 मिनट का मतलब है कि हर घंटे में 10 मिनट का हॉल्ट है, तो कितने हॉल्ट हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे 3 हॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो समय है ये 3 घंटे, 3 घंटे 40 मिनट है, तो यानी कि हर घंटे में 10 मिनट का हॉल्ट है, तो यानी कि 3 हॉल्ट हो गए, तो इसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तो 230 मिनट हो जाएंगे। सॉरी, 10 और 10 20 और 10 30, 3 हॉल्ट है तो 30 मिनट और जुड़ गए, 30 मिनट और जुड़ गए, तो 2 घंटे 50, मतलब 250 मिनट हो गए। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितने समय होते हैं उतनी बार बजती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में कितनी बार बजेगी ये बताओ। अबे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये तो बेसिक मैथ का क्वेश्चन है भाई, बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुल 110 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 110 किलोमीटर, स्पीड हमारी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू आ गई 11/3 घंटे। इसको मिनट में बदलोगे, 60 का गुणा कर दो, तो ये 220 मिनट आ गई, है ना, 220 मिनट। 220 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 3 घंटे, 3 घंटे 40 मिनट। और हमें पता है जो स्कूटर है, हमें पता है कि जो स्कूटर है हर घंटे बाद
हर घंटे बाद 10 मिनट का हॉल्ट लेता है, हर घंटे बाद। तो बेटा पहला घंटा हुआ, पहला घंटा हुआ, फिर दूसरा घंटा हुआ, फिर तीसरा घंटा हुआ, और फिर वो 40 मिनट और चलेगा। तो बेटा हर घंटे में 10 मिनट का हॉल्ट है, तो पहले घंटे के बाद 10 मिनट का हॉल्ट आएगा, दूसरे घंटे के बाद 10 मिनट का वेटिंग टाइम आएगा, तीसरे घंटे के बाद भी 10 मिनट का हॉल्ट आएगा। तो बेटा हॉल्ट कितने हो गए, 10 और 10 20 और 10 30, तो 30 मिनट का हॉल्ट हो गया। यानी कि टोटल समय कितना लगेगा, इसमें 30 मिनट और फालतू जुड़ेंगे, क्योंकि जो स्कूटर है वो 30 मिनट और रुकेगा। तो बेटा टोटल 220 मिनट है, इसमें 30 मिनट और जोड़ दो। तो 220 में 30 मिनट जोड़ोगे तो यानी कि 250 मिनट। तो जो कुल समय लगेगा वो 250 मिनट लगेगा। और 250 मिनट का मतलब होता है बाबू 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। और इसमें जब 4 घंटे 10 मिनट जोड़ोगे तो 2:40 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। एक घड़ी 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, जितने बज रहे हैं उतने घंटे में उतनी बार। बेटा लेकिन घड़ी में 12 के बाद ना दोबारा 1 बजेंगे, 12 के बाद बेटा दोबारा 1 बजेंगे, दोबारा दो, 12 के बाद 13 नहीं बजेंगे। ऐसा नहीं कि 13 जोड़ दो तुम, 12 के बाद 13 नहीं बजेंगे, 12 के बाद दोबारा 1 बजेंगे। तो आप इसी वैल्यू को डबल कर दो, आप इसी वैल्यू को डबल कर दो, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, एन नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हो तो बेटा n इंटू n+1 पता है ना, समेशन n का फॉर्मूला। तो 12 × 13/2 है ना, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 12×3=36, 12 कम 12 और 3=15, 156। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी बेटा, 156 बार बजेगी। 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 24 घंटे में 156 बार बजेगी। 1 घंटे में एक बार बजी, 2 घंटे में 2 बार बजी, 3 घंटे में 3 बार बजी, 12 घंटे में 12 बार बजेगी। लेकिन 13वें घंटे में बेटा 13 बार नहीं बजेगी, 13 का मतलब 1 हो जाएगा, तो वो एक ही बार बजेगी। यानी कि दोबारा से ये नंबर जुड़ेंगे, तो हमने इसी वैल्यू को डबल कर दिया, हमने इसी वैल्यू को डबल कर दिया। और कुल मिलाकर अब घड़ी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर हमने दे लिए क्लॉक के, कोई क्वेश्चन अब हमारा बच नहीं रहा। और इसी के साथ क्लॉक चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त। अब मुलाकात होगी कल, नया दिन नई शुरुआत। लव यू गाइस। 60वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, तुम बड़ी देर से पीछे पड़ रहे हो 60वें क्वेश्चन के, हैं क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अरे यार इन तीनों का बेटा 3 शिफ्ट लग रही है किसी कंपनी में, 3 शिफ्ट है। एक में 5 एम्प्लॉय काम करने आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में 10 एम्प्लॉय आ रहे हैं, तीसरी शिफ्ट में 5 एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो ये बताओ कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय है वो किस समय दौरान आपको दिखाई देंगे, किस समय के दौरान सबसे ज्यादा एम्प्लॉय आपको कंपनी में दिखाई देंगे। बेटा जो इन तीनों का कॉमन टाइम होगा, जो इन तीनों का कॉमन टाइम होगा, उस समय के दौरान कंपनी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। और 12 से 2 बेटा इन तीनों का कॉमन टाइम है, 12 से 2 ये वाली शिफ्ट के मेंबर भी होंगे कंपनी में, 12 से 2 ये वाले शिफ्ट के मेंबर भी कंपनी में होंगे, 12 से 2 ये वाले शिफ्ट के मेंबर भी कंपनी में होंगे। तो बेटा 10 और 5 15 और 5 20, 20 के 20 मेंबर बेटा कंपनी के किस शिफ्ट में मिलेंगे तुम्हें, 12 से 2 में। 12 से 2 में तुम्हें 20 के 20 मेंबर मिलेंगे कंपनी के अंदर, क्योंकि 12 से 2 बेटा तीनों का कॉमन टाइम है, इसके अलावा कोई और कॉमन टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।